Morning students of class 6. Beta, as you know that कि in this time we are studying history of class 6 and lesson 6 also. Okay. The name of the lesson is Kingdom, Kings and Earlier Republic. Okay. So today we will discuss about the second second video on this lesson. The name of the topic is जनपद. Okay. इससे पहले हम लोग देखा था वीडियो में कि आपको ओल्ड रीजन में यानी कि अर्लियर टाइम में कोई भी शासक किंग या राजा जो है कैसे इलेक्ट करते थे, कैसे राजा को बनते थे. ओके, आज हम बात कर देंगे उसी में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है जनपद. जनपद क्या होता है देखते हैं. द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइस. अभी आपने पढ़ा अश्वमेध यज्ञ की सेक्रीफाइस जो करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. वे आर नाउ रिकॉग्नाइज एज ए बिग राजा और जनपद, राजा ऑफ जनपद रदर दैन जना. ओके, अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो सेक्रीफाइस होती थी, हर्ष सेक्रीफाइस, उसमें क्या होती थी कि किंग अपने पावर को शो करते हैं और जो उस हर्ष को ब्रेक करता है, रोक कर लेता है, उससे क्या होता था, उसके मालिक से फाइटिंग करनी पड़ती थी और जो फाइटिंग में जीत जाता था उसका राज्य हो जाता था. अदरवाइज अगर कोई राजा उसको नहीं रोकता है, नहीं ब्रेक करता है वो हर्ष को, तो जिस एरिया में जाता था वो एरिया राजा का हो जाता था और राजा जो है अपने घर वापस आके रिचुअल सेक्रीफाइस करते थे और उसमें सभी लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे और राजा के लिए गिफ्ट लाते थे. ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो देख लेना आप लोग. द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट फुट एंड सेटल्ड डाउन. जनपद का मतलब एक एरिया होता है जहाँ राजा के लोग जो है स्टे करते हैं, रहते हैं, लिविंग प्लेस होता है. सम इम्पोर्टेंट जनपद आर नोन एज सोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 57. यहाँ पर भी कुछ जनपद के बारे में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं इसको. ये है वैशाली, वाजी, मगध जो बिहार का एरिया होता है, ठीक है, कौशल उत्तर प्रदेश आपका, ये क्या है, पंचिला, ऐसे करके ये आपको अवंती जो है, आपको ये अवंती, उज्जैन, ठीक है, ये जो आपके पुराने एरिया में या अर्लियर एज में ये जनपद हुआ करते थे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौशल है, आपको अवंती है, वैशाली है, ठीक है, अंगा है, मगध है, आपका नाम सुना होगा, राजगृह जो बिहार में पड़ता है आपको. तो ये इस तरह से जो है बहुत सारे जनपद जो है पहले हुआ का जनपद के रूप में हुआ करता था. Archaeologists have excavated a number of settlement of the जनपद such as, इसमें कुछ जनपद के बारे में मालूम चला है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अत्रा निजी खेरा, ठीक है, नियर इटा. द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश में है, ये पाया जाता है. जैसे आपका ये मेरठ और जो है ये दिया है. दे फाउंड दैट पीपुल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज द अदर एनिमल. यानी कि वो वहाँ मान चला है खुदाई के द्वारा कि लोग अपने जीवन जीने के साथ साथ पशुओं को भी पालने काम करते थे. ओके, दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. कई प्रकार के क्रॉप्स को भी मतलब ग्रो करते थे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, शीशम एंड मस्टर्ड. ओके, तो यहाँ अवशेष मिले हैं, यहाँ एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा. ये लोग एनिमल्स को भी मतलब रखते थे और उस साथ क्या करते थे, एग्रीकल्चर भी करते हैं, जैसे आज हमारे फार्मर्स जो हैं अपने यहाँ करने काम करते हैं. ओके, तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दे मेड अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे. सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, कुछ ऐसे मिट्टी के बर्तन जो है ग्रे होते थे कलर में. अदर वेयर रेड, दूसरा रेड की भी होते हैं. वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड इन एट दिस साइट इज नोन एज द पेंटेड ग्रे वायर. इसमें एक विशिष्ट प्रकार की जो है बर्तन मिले हैं जो कि पेंटेड ग्रे वायर हैं. एज द ओबिसियस फ्रॉम द नेम, These grey pot had painted design, usually simple lines and geometric pattern. आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा उस
टूल्स को देख रहे हैं आप, ये जो ग्रे वायर जो है ये प्राप्त हुआ है आपको, ठीक है। तो इस पर डिजाइनिंग की हुई है एक अच्छे तरीके से, अच्छे कौशल से। आप इसको बुक में देखेंगे तो ध्यान समझ में आएगा। तो इस तरह की जो है वर्क लोग किया करते थे। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है महाजनपद। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ जनपद, कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद होता है। अबाउट 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 वर्ष पहले, सम जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स। कुछ ऐसे जनपद होते थे जो कि इम्पोर्टेंट होते थे दूसरे जनपदों द्वारा, पावरफुल होते थे वहाँ का जो राजा है। एंड वे आर नोन एज महाजनपद। ओके, सम ऑफ दीज वेयर शोन ऑन मैप। इसमें मैप में कुछ महाजनपद के बारे में भी दिया गया है, अब देखना। मोस्ट महाजनपद हैज अ कैपिटल सिटी, यानी कि वो कैपिटल सिटी हुआ करता था। मेनी ऑफ दीज वेयर फोर्टिफाइड, उसमें से बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जिनके चारों तरफ से क्या था, फोर्टिफाइड था, यानी कि किलेबंदी किया गया था, उसको दीवारों से घेरा गया था। मतलब दिस मीन दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ियों के दीवार से या ब्रिक्स के या स्टोन से चारों तरफ से क्या होता था, वो मतलब बाउंडेड होता था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ट्स वेयर प्रोबेबली बिल्ट, यानी किला भी बना होता था। बिकॉज पीपुल वेयर अफेड एट द अटैक फ्रॉम द अदर्स किंग एंड नीडेड प्रोटेक्शन, यानी दूसरे राजाओं के भी डर से लोग क्या करते थे, अपने राज्य को चारों तरफ से बाउंड्री कर देते थे ताकि दूसरे किंग जो हैं या फिर अदर्स पर्सन, रॉबर्स वगैरह न आए, ठीक है, वो मतलब अटैक ना करें। यानी कि अटैक से बचने के लिए वो क्या करते थे, ये मतलब ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं ब्रिक्स के या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टोन से ये करते थे। ओके, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज। कुछ राजा भी अपने शान शौकत को दिखाने के लिए भी इस तरह के वर्क किया करते। जैसे आप लोग देखते हैं कि जिसका घर जो है अगर 2-3 फ्लोर का है तो उस तरह के हम बहुत बड़ा रिच पर्सन हैं, धनी मनी हैं। तो इस तरह से राजा भी क्या अपने पावर को शो करने के लिए जो है इस तरह के वर्क किया करते थे। ओके, ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपुल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग। एक और इसके फ़ायदे थे कि जो लोग उस बाउंड्री में रहना चाहते हैं या रहते थे तो राजा उनको इजीली कंट्रोल करते थे, उनसे इजीली टैक्स कलेक्ट करते थे और सर जो है उनको वर्क करने में, फंक्शन करने में इजीली होता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड टू ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इसको ऐसे तरह से दीवार बनाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स की आवश्यकता पड़ती थी और प्लानिंग करके भी लोग काम करते थे। ओके, थाउजेंड्स इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। इसमें बहुत लोगों को जब भी प्राप्त होती थी, 1000 लाखों में जो है ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ब्रिक्स को बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स उसमें काम करते थे और उन्हें आपको वर्क मिल जाता था। दिस इज टर्न मींट इनॉमरस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि इसको वर्क को करने के लिए उन लोगों को जॉब भी मिल जाता था। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्क करने लेबर का फिगर यहाँ दिखाया हुआ है, किस तरह से वर्क करता था वो, ठीक है। तो आज चलते हैं आगे, देखते हैं। न्यू राजा द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज शोल्डर वेयर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और कुछ ऐसे भी राजा होते थे जो कि सैनिकों को मेंटेन करते थे, सैनिक रखते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे और उनके लिए क्या करते थे, सैलरी भी जो है पे करते थे। ओके, सम पेमेंट्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड क्वाइन। अभी हमने पिछले लेसन में देखा था पंच मार्क्ड क्वाइन कैसा होता था, ठीक है। तो कुछ सैनिकों का जो सैलरी था वो नियर अबाउट कैश, उसको कह सकते हैं उस जमाने का कैश ही था, वो तो होता था उस रूप में, और जिसको हम लोगों ने लेसन नेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैक्स है कि राजा जो है टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करने का क्या रूल था और कितने प्रकार के टैक्स वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड थे। ओके, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वेयर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज।
आपको पता है कि कोई भी वर्क करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्स ज़रूरत पड़ती है। तो जो किंग जो थे इतने बड़े बड़े दीवार बनाते थे या जो है डेवलपमेंट का वर्क करते थे, जाहिर सी बात है कि उसमें रिसोर्स की आवश्यकता होगी, उसमें पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये पैसे आते कहाँ से थे, ठीक है, और कैसे होता था। एंड दे नीडेड ऑफिशियली टू कलेक्ट दीज, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। अभी आपने देखा था पिछले टॉपिक्स में कि जो राजा जो हुआ करता था वो अश्वमेध सेक्रीफाइस में हर सेक्रीफाइस से लोगों को गिफ्ट प्राप्त करता था। तो ऐसे गिफ्ट ये बराबर लेते रहते थे लोग अपने डेवलपमेंट के वर्क को करने के लिए, अपने डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो उसमें कितने प्रकार के टैक्स हुआ करते थे यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको कि राजा जो थे कैसे टैक्स इम्प्लीमेंट करते थे, उसका कैलकुलेट करने के क्या रूल्स है, कौन कौन लोग कितना कैसे टैक्स होता था वापस, मतलब कैसे टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आज भी हमारा जो है एग्रीकल्चरल फील्ड यानी प्राइमरी सेक्टर से और टैक्स के माध्यम सरकार को बहुत सारा इनकम होता है, मतलब सरकार की इनकम जो है बढ़ जाती है। तो पहले से भी जो टैक्सेस हैं वो क्रॉप्स पे ज़्यादा हुआ करते थे। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपुल वेयर फार्मर्स, यानी कि उसमें नियर अबाउट मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, इसलिए जो है आपको क्रॉप्स जो है टैक्स के रूप में ज़्यादा मिलता था। यूजुअली द टैक्स वेयर फिक्स्ड, हालांकि टैक्स वहाँ का फिक्स था 1/6 ऑफ वाट वाज प्रोड्यूस। अगर जितना आप प्रोडक्शन करते हैं उसका 6 पार्ट जो था क्या था वो टैक्स के रूप में राजा को देना होता था। जैसे मान लो कि आपने अपने लैंड में 6 क्विंटल जो है गेहूं को प्रोडक्शन किया, वीट प्रोडक्शन किया, तो आपको 6 क्विंटल में मांग चलो कि आपको क्या करना है 1 क्विंटल जो है किंग को टैक्स के रूप में पे करना है। ओके, दिस वाज नोन एज द भाग और शेयर। इसे क्या बोलते थे, भाग या बोलते थे हिस्सा है या फिर उसका राजा का भाग है। देयर वेर टैक्सेस, सेकंड है देयर वेर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, जो क्राफ्ट करते थे, जो कि लोग डिजाइन करते थे, लेबरिंग का काम करते थे या और सारे जो वर्क करते थे, तो उन पर भी टैक्स हुआ करता था। दीज वुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ये कैसे रूप में, तो लेबर। सपोज दैट आप एक मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलते हैं उसको, एक लेबर है जो ब्रिक्स बनाने का काम करता है, तो उसका टैक्स कैसा होगा, जब राजा को काम पड़ेगा ब्रिक्स की तो उसके यहाँ से ब्रिक्स बनवा लेगा, या उसको कहे चलो हमारे यहाँ तुम ब्रिक्स के लिए काम करो, ब्रिक्स बनाओ, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो राजा को क्या होगा टैक्स के रूप में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेवर और स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। ओके, यानी कि अगर मान लो कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई आपको क्या बोलते हैं पॉटर है या फिर कोई वेवर है, तो क्या करेगा, अगर कहेगा किंग चलो भैया हमारे यहाँ कुछ वर्क करना है, तो मान लो कि मंथ में 1 या 2 दिन ऐसा होगा कि आपको टैक्स के रूप में राजा के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करना होगा, उसका टैक्स उस रूप में हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका है हार्डर वेयर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्स फ्रॉम ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस। और जो हार्डर होते थे, जो चरवाहे होते थे, जो पशु पालते थे, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था अपने प्रोडक्ट को या फिर एनिमल्स को ही। सपोज दैट मान लो गोट है और अदर एनिमल है, अगर आप मतलब उसको रेयर करते हैं, ठीक है, तो उसका टैक्स होता था कि भाई तो चलो हमारे यहाँ कोई गेस्ट मेहमान आ रहे हैं, तुम 2 बकरी हमें दे दो, ठीक है, या फिर उसका जो प्रोडक्ट्स है, मिल्क वगैरह है, घी वगैरह है एनिमल्स का, उसको टैक्स के रूप में दिया जाता था। ओके, देयर आर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वेयर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और यहाँ तक कि जो कुछ ऐसे भी थे जो कि व्यापार करते थे, सामानों की बेच और खरीद करते थे, तो ऐसे लोग क्या करते थे, वो भी राजा को टैक्स सामान के रूप में देते थे। द एंड हंटर्स एंड गैदरर आल्सो हैड टू प्रोवाइड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय राजा। जो शिकारी हुआ करते थे या जो गैदरर हुआ करते थे, जो कि जंगलों से कलेक्ट करते थे लीव, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल जो भी है, तो वो लोग क्या करते थे, किंग को उस प्रोडक्ट के रूप में टैक्स को देते थे। ओके, तो रहने देते हैं, हम चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चेंज इन एग्रीकल्चर। राजा ने किस तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में चेंज कराया, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।